आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये लड़की तेरी जिंदगी में तूफान लेकर के आएगी। हक अल्लाह। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। ओ भाई हो, लाइन नहीं दिखाई दे रही क्या तुम्हें? पीछे हटो। आप ठीक से बात कीजिए ना हमसे। आप ऐसे बीच में नहीं जा सकते। मैं तो हमेशा ऐसे ही जाता हूँ। मेरे लिए हमेशा एक वीआईपी एंट्री डोर होता है। ये वीआईपी सीआईपी ना, ये सब इंसानों की बनाई हुई कैटेगरीज है। अब माता रानी के सामने तो हम सब इक्वल है ना, बिल्कुल एक जैसे। और ये सब शॉर्टकट से ना आप भगवान को देख तो सकते हो, पर वो दर्शन तभी कहलाता है जब भगवान जी तक पहुँचने के लिए ना आपको थोड़ी कष्ट सहने पड़े। क्या हम माता रानी के आशीर्वाद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। फूल ले लो। कितने के हैं? वैसे तो 20 रुपए के, मगर आपके लिए 2 रुपए कम कर दूंगी। क्योंकि 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है बाबू। आजकल जिसे देखो सब आर्यवर्धन का डायलॉग मारने में लगा है। जब से उसने रिचार्ज पर 2 रुपए कम किए हैं, तब से हर कोई 2 रुपए का डिस्काउंट देने लगा है। तुम्हारा डायलॉग तो फेमस हो गया है ना? फूल ले लो। पहले ये बताओ कि तुमने 2 रुपए कम क्यों किए? सुबह से बेच रही हूँ, एक भी नहीं बिका, इसलिए मैंने 2 रुपए कम कर दिए। ठीक है, मुझे दे दो। सच? लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है 500 के। तुम सारे रख लो। सच्ची? हाँ। थैंक यू। अरे अब तक तुम लोग यहीं पर खड़े हो भाई, आगे बढ़ो ना। अरे आगे वाले लोग आगे जाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ये लोगों का भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। अभी बाहर खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं और अंदर माता रानी के सामने जाकर बोलेंगे कि माता रानी सबका भला करना। माता रानी भी कंफ्यूज हो जाती होंगी नहीं? हाँ, पर माता रानी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? माता रानी का जयकारा। अभी जैसे इन सबके सुर अलग अलग है ना, जैसे एक बार माता रानी का जयकारा होगा ना, सबका सुर एक साथ आ जाएगा। डेमो दिखाओ। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अब आप भी बोलो। मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, एक बार ट्राई तो कीजिए। रेडी स्टेडी गो। जोर से बोलो। ये लोग भी तभी जोर से बोलेंगे जब आप खुद जोर से बोलेंगे। अब एक और बार ट्राई करिए, पर प्लीज इस बार ना थोड़ा जोर से बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मजा आया? जय माता दी। अब हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सच्चे दिल से माता रानी से जो भी मांगोगे ना, वो सब पूरा कर देंगी। माता रानी, मुझे इतनी शक्ति और काबिलियत देना कि मैं अपने मम्मी पापा का हर सपना पूरा कर सकूं। मेरे पास तो सब है, पर अनु को जो चाहिए वो दे देना। बहुत भरोसा है इसे आप पर। कभी इसका भरोसा टूटने मत देना। भरोसा टूटे तो इंसान टूट जाता है। साक्षिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। तो आज के हमारे मेन्यू में सबसे पहले गर्मा गर्म चाय आ गई। क्या हुआ, ठीक हो ना? हाँ, ठीक है। आपको तो चाय भी पकड़ना नहीं आ रहा। अभी हाथ जला लिया, मुंह जलाओगे। अब देखो मैं कैसे करती हूँ, फिर करना, ठीक है? सबसे पहले इस हाथ से हम चाय को उठाएंगे और दूसरा हाथ इसके नीचे रखेंगे और अब इस चाय की ना खुशबू को सूंघेंगे। हाँ, और अब इस गरम गरम चाय को पहले फूंक मार के ठंडा करेंगे, उसके बाद ही पिएंगे। और अब खुद ट्राई करो। खुशबू, फूंक तो मारो। अब भी मैं समझाती हूँ। हम हाथ से चाय को पकड़ रहे हैं, मुंह से हमने उसका स्वाद लिया, दिमाग ने स्वाद को महसूस भी किया और नाक से खुशबू भी ली। बेचारा कान, उसको तो कुछ मिला ही नहीं ना।
इसलिए हम कान को खुश करने के लिए करके चाय पीते हैं, समझे? आप पियो। तूफान तूफान आएगा। ये लड़की तेरी जिंदगी में तूफान लेकर के आएगी। हक अल्लाह। टिकट लो। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल तो कंडक्टर को पूछना चाहिए, नहीं? तुम कंडक्टर को बताओगी, मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। टिकट 2 टिकट दे दो। कहाँ जाना है? लास्ट स्टॉप। 30 रुपए दीजिए। लीजिए। चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुको। अब क्या हुआ? अरे लेट हो रहा है मुझे। अरे सुनो ना, हाँ। देखो इसमें ना अनु के जन्म के बारे में सारी जानकारी है, तो उसकी जन्म पत्री बना लेना। बहुत पहले बनाना था, मेरे ध्यान से ही निकल गया। अब इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? अरे वो रजनी, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? और सुनो, जल्दी बनवा के लाना और अपने सामने खड़े रह के बनवाना। रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैं वो आपको कुंडली के लिए पैसे दे रही थी। मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इनको क्या हो गया? लगता है कल के अभी तक उतरी नहीं है। हे माता रानी, इतना अच्छा रिश्ता है, कृपा बनाए रखना माँ। ये शर्मा जी कहाँ रह गए? अन्नू की कुंडली बनवा रहे हैं ये पूरे चांदनी चौक की। पुष्पा, हाँ? रघु भैया फोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तेरी सारी तैयारियां हो गई है ना? वो अन्नू अभी तक अपनी सहेली के यहाँ से नहीं आई है। लो, वो लोग अन्नू को देखने आ रहे हैं और अन्नू यहीं आई है घर पे। अच्छा तू मुझे ये बता, कुंडली तैयार है? भैया के पंडित आएंगे, आते ही बच्चों की कुंडली देखेंगे पहले। अन्नू के पापा गए बस कुंडली लाने। मैंने तुझे सुबह बोला था और तूने अब भेजा है भैया को। क्या कर रही है तू? देख पुष्पा, तू मेरी नाक मत कटवा देना। हाँ, बुला उसको। भगवान, ये अन्नू अभी तक क्यों नहीं आई? अरे ये शर्मा जी भी फोन नहीं उठा रहे। अगर कुंडली नहीं मिली तो हम पंडित जी को क्या दिखाएंगे? अरे शर्मा जी, आप अनु की कुंडली बनाने गए थे या ब्रह्मा जी से उसकी किस्मत लिखवाने गए थे? अरे वो जगदीश के यहाँ गया था प्रिंट निकलवाने के लिए। जगदीश? हाँ वो राजेंद्र नगर वाले जगदीश? हाँ वही वही। अरे एक कुंडली बनाने के लिए आप 12 किलोमीटर दूर गए थे। अरे वो मेरा दोस्त है, सस्ते में करवा देता है इसलिए गया। सस्ते के चक्कर में भाड़ा कितना लगा? अरे भाड़ा कहाँ, मेरा बस का पास है ना। ये भगवान, अच्छा है कि बस का पास है। अगर ट्रेन का पास होता तो आगरे चले जाते ना जीजा जी के प्रिंटिंग प्रेस में कुंडली बनवाने। कुछ लाओ कुंडली मुझे दो। घर में मेहमान आने वाले हैं और अभी तक मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। मेहमान? पुष्पा, अनु आ गई क्या? अब बस आती होगी। अरे मैंने तुझे बोला उसे बुला, भैया आ रहे हैं भाई। एक मिनट पहले आपने बताया कुंडली, फिर मेहमान, क्या चल रहा है? ये भगवान पुष्पा, तूने गोपाल भैया को नहीं बताया कि रघु भैया आ रहे हैं अन्नू को देखने?